गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा, जो आज का टॉपिक हम आपके लिए ले आ रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब आप कहेंगे सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो हमने नाम सुना हुआ है, बिल्कुल सुना हुआ है, क्योंकि ये वही टॉपिक है जो आप लोगों ने लास्ट क्लास में किया है, जो आपने 10th क्लास में किया हुआ है, ये वही है। हम लास्ट लेक्चर्स, जो हमारे 2 लेक्चर्स बीते मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के ऊपर बेस थे, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करने जा रहे हैं। इट्स अ बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिक आज का जो लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का CL1, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन योर 10th स्टैंडर्ड। मतलब आज मान के चले हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। जिसको नहीं भी पता, जिसको ये फील होता था कि भाई 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री बड़ी मुश्किल है, आज उसको आसान करने की कोशिश करूंगा। कुछ बेसिक रिजल्ट से हम शुरू कर रहे हैं, ट्रायंगल से शुरू कर रहे हैं। तो समराइज करके मैं उसको एक 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रिकैप्चुलेशन आज आप लोगों को करवा रहा हूं। तो लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री का CL3, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का CL1। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। ये मैंने एक देखिए ट्रायंगल बनाया है। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखिएगा। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस। आप लोगों ने एक चीज की है, आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम किया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था? वो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब अगर ट्रायंगल की 2 हिस्से मेरे को पता है, 3 साइडें ही है राइट एंगल ट्रायंगल में, 2 पता है तो तीसरी निकाली जा सकती है। मेरे को परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो मैं बेस निकाल सकता हूँ। ये 2 पता है तो परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ। ये 2 पता है तो मैं हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चलो, इन आवर प्रीवियस क्लासेस। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B। राइट एंगल एट B का मतलब कि B के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। दिस इज द एंगल थीटा। ये जो थीटा है, देखिए ये जो एंगल बन रहा है, ये कौन से साइड के ऊपर बन रहा है? दैट इज कॉल्ड द बेस ऑफ द ट्रायंगल। इसके ऑपोजिट दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। जो 90 डिग्री बना रहा है, दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। एंड 90 के ऑपोजिट जो होगा, दैट इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल। तो बेस मेरे पास आया AB है, परपेंडिकुलर मेरे पास आया BC है, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास आ गया AC। पाइथागोरस थ्योरम तो मेरे को पता थी, बट अब ट्रिग्नोमेट्री को कहां से हम कुछ रिजल्ट्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो देयर इज वन रूल। ये पंडित जी का रूल है। कहते पंडित बद्री प्रसाद, ये देखिए PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सब चेले तेरे। ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है। व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, तब से है यही। कोई सोना चांदी तोले कहता है, कोई सब चेले तेरे। इट इज जस्ट कि हाँ, आपको याद कैसे रखना है। मैं दोबारा लिखता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सब चेले तेरे। S stands for sine, C stands for cos, and T stands for tan. P stands for perpendicular, ये base, ये perpendicular, hypotenuse, hypotenuse base। तो यहां से हमारा एक रिजल्ट बना, कौन सा बना? देखिए, sin थीटा। sin थीटा का फॉर्मूला बन गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैंने लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या था? ये देखिए BC, तो परपेंडिकुलर की जगह पे BC आ गया, हाइपोटेन्यूज की जगह पे AC आ गया। डन। अब cos थीटा यानी ये C, इसके नीचे देखिए क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है? AB, हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। बेस है AB, हाइपोटेन्यूज AC। ओके। उसके बाद टेंजेंट ऑफ थीटा, tan थीटा। इसके नीचे देखिए क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB। परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है AB। तो मेरा साइन का, कॉस का, टेन का तीनों मेरे पास क्रिएट हो गए फॉर्मूले। बाय ट्राइंगल में से मैं साइन थीटा कैसे निकाल सकता हूँ, मैं कॉस थीटा टेन थीटा कैसे निकाल सकता हूँ, बाय दीज फॉर्मूलास। कॉसिकेंट क्या है, कॉसिकेंट है रेसिप्रोकल। ध्यान रखिए इस चीज में बड़ा डिफरेंस है, रेसिप्रोकल एंड इनवर्स में बहुत डिफरेंस है। तो कॉसिकेंट थीटा क्या है, दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन का उल्टा हो जाएगा, जो साइन का था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या बन गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये देखिए तो BC अपॉन AC की जगह AC अपॉन BC उल्टा हो गया। सीकेंट क्या है 1 अपॉन cos, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। कॉट क्या है रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो हमने ये तीन फॉर्मूले इससे बनाए और ये तीन फॉर्मूले इनके उल्टे कर दिए, रेसिप्रोकल कर दिया। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि एक साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट है और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट है और tan का रेसिप्रोकल कॉट। जान अब ये कुछ बेसिक वही चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं छोटा सा, कि अगर साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक है तो जब मैं एक किसी भी टर्म को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, साइन इनटू कॉसिकेंट इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यहां ध्यान से लिखिएगा साइन थीटा इनटू कॉसिकेंट थीटा, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, साइन थीटा और कॉसिकेंट थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं, तो मैंने 1 अपॉन साइन थीटा लिख लिया, ये कैंसिल हो गया, कोई लेफ्ट आउट 1। एक टर्म x है, x को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर दो, x को 1 बाय x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। सेम फैक्टर, ये रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल। अच्छा tan sin अपॉन cos कहलाता है, tan की वैल्यू क्या रहेगी sin अपॉन cos। तो cot क्या है रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो cos अपॉन sin रहेगा। ये मैंने यहीं से 6 7 8 जो है वो यही वाले मैंने रिपीट किए हैं। तो अभी तक जो पूरे बोर्ड पे हमने देखा, हमने इसको समराइज करके ये देखा भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सब चेले थे। तो इसका मतलब अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो साइन थीटा की वैल्यू p अपॉन h, cos थीटा की वैल्यू b अपॉन h एंड tan थीटा की वैल्यू p अपॉन b। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इनके जो उल्टे हैं इनके रेसिप्रोकल हैं। इसका रेसिप्रोकल कॉसिकेंट थीटा कितना होगा h अपॉन p, इसका सीकेंट थीटा h अपॉन b और इसका कॉट थीटा b अपॉन p। ये लीजिए, ये हमारे अभी तक का जो हमने किया उसका एक तरह से नोट, एक ही नोट में सारा खत्म। ये इतनी सी चीजें हमें याद रखनी है। इज दैट क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इससे आगे चलते हैं फिर हम। तो इसके बाद हमारे पास तीन रिजल्ट्स जो हम काफी टाइम से जिसके ऊपर हमने काम किया है, ये बेसिक रिजल्ट्स हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, याद रखने बड़े आसान है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। आप लोगों को तीन ही रिजल्ट याद रखने हैं मेन वाले, बस गड़बड़ नहीं करनी। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और थर्ड है कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहीं से ये जो नीचे लिखे हैं मैंने वो यहीं से बन रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से मैं अगर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाता हूं तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो है डिड्यूस हुए हैं इसी मेन रिजल्ट से। ओके, कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, ध्यान से देखिए। तो बाद या मैं साइन स्क्वायर को इधर लेके जाऊंगा तो क्या तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक मेजर रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बाकी वहीं से निकल आएंगे। दूसरा यहां पे आ जाते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर मेरे को सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है
तो मैं tan को उधर लेके जाऊंगा, ये देखिए tan स्क्वायर, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया। अच्छा मैंने tan स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये नेगेटिव वाला मैं उठा के इधर ले जाता हूँ, 1 को मैं इधर ले आता हूँ, tan ये नेगेटिव वाला इधर गया पॉजिटिव हो गया, 1 इधर आ गया पॉजिटिव था, इधर आया नेगेटिव हो गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन गया, तो उसकी वैल्यू होगी वो tan स्क्वायर थीटा। ये लीजिए थर्ड, ये देखिए cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब सेम पैटर्न में चलेगा भाई, cosecant स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इसको उठाओ उधर ले जाओ, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बन गया, क्या है ये cosecant स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो cot स्क्वायर को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, cot स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या आएगा cosecant स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखिए, तो इसका मतलब हमारे पास 3 मेजर रिजल्ट्स हैं जिनके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है, आगे बहुत से रिजल्ट्स बनते रहेंगे, बट ये 3 यहां से स्टार्ट है, तो ये तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री तक हमारा साथ देंगे। ध्यान रखिएगा एक चीज का, बच्चों को एक प्रॉब्लम आती है, भाई इतने रिजल्ट्स कैसे याद रखें, भाई है ही कुछ नहीं, टेंशन मत लो, आराम से धीरे धीरे करते रहेंगे हम। अब ये एक्चुअल में कितने रिजल्ट है 3, बट देख कितने रहे हैं 9, तो ऐसे ही करके रिजल्ट्स एक दूसरे में से डिड्यूस हो रहे हैं बेटे, ऐसा कुछ नहीं है। एक नोट है, साइंस थीटा होल स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा होल स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर थीटा एटसेट्रा, वैलिड फॉर एवरी t रेशियो। ध्यान रखिएगा, note it down, take a screenshot of this, we'll move to the next one. We start with a very basic question, prove the following identities। अब यहां पे आप लोगों को एक चीज का ध्यान देना है, बहुत जरूरी, प्रूव करते वक्त, कोई भी चीज को प्रूव करते वक्त हमें आइडेंटिटीज का ध्यान देना है, हम कौन से फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं उनका ध्यान देना। तो यहां पे गिवन है sin रेज़ टू पावर 8 थीटा माइनस cos रेज़ टू पावर 8 थीटा, इसके इक्वल प्रूव करना है, ओके। तो भाई हम सबसे पहले ना लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, उठाएंगे पता लगेगा क्या करना है, लिखे बिना कुछ नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, दिमाग में कुछ करने की कोशिश करोगे, जरूरी नहीं होगा, शुरू में लिखना शुरू करो, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, पर ये गारंटी है कि चौथी बार गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने ये उठाया, और इसको मेरे को क्या दिख रहा, मेरे दिमाग में क्या आएगा भाई, मैं इसके साथ क्या करूं, रेज़ टू पावर 8 है, चलो मेरे दिमाग में आता है एक चीज, लेट्स ट्राई कि इसको मैं sin रेज़ टू पावर 4 होल स्क्वायर माइनस cos रेज़ टू पावर 4 होल स्क्वायर लिख देता हूं, तो मेरा फॉर्मूला लग जाएगा यार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो उसमें a स्क्वायर, ये देखिए a माइनस b एंड a प्लस b, ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a माइनस b a प्लस b, ये मैंने लगाया, और मैंने इसको साइड पे रीजन को ब्रैकेट में दे दिया, यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, बिल्कुल ठीक चल रहा है। उसके बाद क्या करूं, इसका तो मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि ये पॉजिटिव में है, भाई इसके ऊपर दोबारा से लगेगा, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर, और ये एज सच, ओके। अब क्या करें भाई, ये तो 1 है, तो इसका मतलब अगले स्टेप में ये रह गई टर्म और ये रह गई, बस अब यहां आके मैं रुक गया, अब ना तो मैं इससे आगे करूं क्योंकि इससे आगे करने का मेरे को बेनिफिट नहीं होगा, अब क्या करें, अब मैं देखता हूं आंसर के ऊपर, देखिए ध्यान से, मेरे को sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा चाहिए, और मेरा ये आ चुका है, ये देखिए मैं यहां तक पहुंच चुका हूं, इसको तो मैं छेड़ूंगा नहीं क्योंकि ये तो मेरे को आंसर में चाहिए। अब यहां पे देखो क्या चाहिए, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब दिमाग में एक चीज आती है भाई, 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा यहां तो है नहीं, तो बाहर से लाना पड़ेगा, तो बाहर से क्या करते हैं, ये देखिए 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर बैलेंस बनाने के लिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको मूव करना पड़ेगा, 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, चलो जी हो गया ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब ये तो मेरे को चाहिए, ये देखो, और ये पड़ा, इसको भी नहीं छेड़ना, अब इसका मतलब मेरा अब जो काम बनेगा वो यहां से बनेगा, ये देखिए इस चीज से,
यानी भाई ये मेरे को क्या चाहिए, 1 चाहिए, बन गई। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। एंड यू नो द बेटर फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो इसकी जगह पे आ गया, दैट्स इट। ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। ऐसे करके आपको क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस अब क्या होगा, मैंने एक बार समझा दिया, पल्ले पड़ गया, हो सकता है किसी के ना पड़ा हो, रिपीट इट, एक बार, 2 बार, 3 बार। ट्रिग्नोमेट्री का रूल है 3 बार। अच्छा जरूरी नहीं है कि ये इसके अलावा कुछ और भी पूछा जा सकता था तो हमें कुछ और करना पड़ जाता, क्या फर्क पड़ता है। जो राइट हैंड साइड है उसका खास ध्यान देना है कि जो हमें प्रूव करना है, कई बार ऐसे होता है कि हम उससे आगे निकल जाते हैं, हम उससे आगे निकल जाते हैं। अब मान लो आप राइट हैंड साइड को नहीं देखोगे, आप इस पे दोबारा से लगा दो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब तो नहीं बनेगा, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको हमेशा जो आपको प्रूव करना है, एक आंख आपकी वहां होनी बहुत जरूरी है। डन, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, प्रूव अगेन द फॉलोइंग आइडेंटिटी, 1 plus cot theta minus cosecant theta, 1 plus tan theta plus secant theta that is equal to 2। सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, कोई रूल अप्लाई मत करो, आराम से इस चीज को समझो कि आपको इसके बारे में आप क्या कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाया और इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। सबसे जब कुछ ना समझ आए ना उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। तो साइन कॉस में मैंने कन्वर्ट करना शुरू किया, तो cot को मैंने cos अपॉन sin, cosecant को 1 अपॉन sin, tan को sin अपॉन cos, secant को 1 अपॉन cos। उसके बाद एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। ये देखिए ऊपर एलसीएम लेने के बाद ये a माइनस b, a प्लस b, तो फॉर्मूला a माइनस b a प्लस b का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे sin cos मल्टीप्लाई हो गए। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर, अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, यहां इसको 1 लिख देंगे, यहां इसको 1 लिख देंगे, क्योंकि वो कहेंगे भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्योंकि कईयों को मैंने देखा गड़बड़ करते हैं। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख देंगे, भाई दोनों का स्क्वायर करते हैं, फॉर्मूला लगाते ही नहीं है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज करेक्ट वन। ओके, तो हमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, ये -1 है सच। अब आप इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं, ये देखो मैंने यहां पे 1 लिख दिया, ये इसकी जगह 1 प्लस में होगा, ये माइनस में है, कट गया, वो देखो काट दिया, ये वाला और ये वाला। ऊपर क्या बचेगा न्यूमरेटर में, 2 साइन कॉस, नीचे क्या है साइन कॉस, भाई साइन ऊपर नीचे भी कट गया, कॉस ऊपर नीचे भी कट गया, क्या बच गया, ओनली नंबर 2, दैट इज द राइट आंसर। फिनिश, इजीएस्ट। प्रैक्टिस करोगे तब आएगा, क्रैम करोगे कुछ नहीं आएगा, मत्था मारना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करेंगे अपने दिमाग से, तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। tan थीटा प्लस sin थीटा m के इक्वल है एंड tan थीटा माइनस sin थीटा n के इक्वल है। हमें शो क्या करना है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज 4 अंडर रूट mn। अब क्या करें, स्टार्ट करते हैं वैसे ही, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m की वैल्यू ये रही, n की वैल्यू ये रही, पुट कर दी, क्या करें। अब देखिए ध्यान से, यहां मैंने एक चीज स्किप की है, मैं अभी लिख के भी दिखा देता हूं आपको। यहां मैं लिख रहा हूं, मैं इसका स्क्वायर बोल रहा हूं, देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sin थीटा, ये एक ब्रैकेट में आ गया, माइनस उधर आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा sin थीटा, ये दूसरी ब्रैकेट में आ गया। जब माइनस खुलेगा, मतलब माइनस ब्रैकेट खुलेगी, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस और ये प्लस हो गया। ये देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस है, ये माइनस कट जाएगा, sin स्क्वायर इससे कट जाएगा, 2 tan sin, और उधर माइनस माइनस
प्लस 2, तो 4 tan sin बच गया, ये मैंने लिख दिया। अब ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया, अब क्या करें, अब राइट हैंड साइड निकालते हैं। 4mn 4 अंडर रूट mn, तो मैंने 4 अंडर रूट m की जगह tan प्लस साइन, n की जगह tan माइनस साइन पुट कर दिया। a प्लस b है माइनस b, फॉर्मूले आप लोगों को आते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर निकाला। अब क्या करें, दिमाग में नहीं आ रहा, चलो दिमाग में नहीं आ रहा तो बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाओ, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर लिख दिया, यहां साइन स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करें, एलसीएम ले लो, ले लिया एलसीएम। कॉमन आ रहा है कुछ, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में से, यहां देखो न्यूमरेटर में से साइन स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा आ गया। साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, क्या आया, साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा, रूट के बाहर आया क्या बनेगा, साइन स्क्वायर, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर, रूट के बाहर आया कॉस। लो जी, आसान हो गया। अब साइन के साथ एक कॉस अलग कर दो और एक साइन अलग कर दो, क्योंकि मेरे को तो tan चाहिए, तो tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस अलग कर दिया, साइन अलग कर दिया, इसकी जगह tan, इसकी जगह साइन, क्या बन गया 4 tan sin, 4 tan थीटा sin थीटा, वही लेफ्ट हैंड साइड। सो फ्रॉम 1 and 2 mark this equation number 1, that equation number 2, from 1 and 2 m square minus n square equals to 4 under root mn। आराम से इसको लिख सकते हैं आप, इसको लिखते हैं hence ट्रू, फिनिश। आराम से देखिए, प्रैक्टिस करेंगे। अभी क्या होता है, कई बार कोई चीज ऐसी होती है जो देखने में समझ आ गई, पर जब आप उसको करके देखेंगे तो नहीं होगी, तो आप उसको प्रैक्टिस करें, जब नहीं होगी तो दोबारा से देखें, 2-3 बार करेंगे इन अ गैप, तो अपने आप ये पक्का हो जाएगा आपके माइंड में कि हाँ यार इन क्वेश्चंस को मेरे को ऐसे करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, अपन आगे चलते हैं। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आई थिंक सो जिन बच्चों ने लास्ट ईयर में रेफरेंस बुक की थी उन्होंने पक्का किया होगा। इफ a cos cube theta plus 3a cos theta sin square theta is m, और ये सारा n के इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। ये अब जो हमें प्रूव करना है उसमें दिख रहा है कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। मैंने m एंड n लिख लिया, यहाँ m प्लस n चाहिए, m माइनस n चाहिए, तो मैंने m प्लस n भी निकाल लिया, m माइनस n भी निकाल लिया। यहां तक मैंने कुछ नहीं किया, प्लस माइनस किया बस। उसके बाद मेरे को ये दिख रहा है कि यहां से अगर मैं a कॉमन लेता हूं तो ये है a क्यूब b क्यूब 3ab स्क्वायर 3ba स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका a प्लस b होल क्यूब का। तो ये a कॉमन आया, यहां से ध्यान रखिएगा, ये देखिए ये बना, ये a बाहर है मेरे पास, तो a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला, और जो ये m माइनस n है यहां से मेरा ये बन गया a माइनस b होल क्यूब का। डन। अब क्या करूंगा, a नीचे ले गया और 3 को जब उधर लेके जाऊंगा तो 3 उधर जाके 1/3 हो जाएगा, ऐसे ही a इधर ले गया, 3 उधर गया, 1/3 हो गया। यहां तक मेरे को ठीक ठाक दिख रहा, समझ भी आ रहा, आगे नहीं आ रहा। आगे आगे मैं रुक गया, मैंने यार अब क्या करूं, अब यहां तक तो हो गया, अब यहां देखता हूं, यहाँ 1/3 तो आ गया, पर 2 चाहिए यार मेरे को, क्या चाहिए 2 चाहिए, तो 2 कब आएगा, जब स्केयरिंग करेंगे, बात खत्म। तो भाई सभी तरफ स्केयरिंग कर दी, ध्यान से देखना, इसका भी स्केयर हो गया, इसका भी स्केयर हो गया, और ऐड कर दिया, यहाँ ऐड हुआ पड़ा है। हमें जो प्रूव करना है उसको नहीं छोड़ना, आपने बार बार आपको उसको देखना पड़ेगा, वही सब कुछ गिवन है कि भाई करना कैसे। m प्लस n m माइनस n, यहाँ प्लस किया हुआ है, हमने प्लस कर दिया, ये देखिए। उसके बाद रे 2 2 2 ऊपर था, मैंने स्केलिंग कर दिया, तो यहाँ मेरे को स्केलिंग दिख रही है, ध्यान देखिए, ये स्केलिंग किया, इसका स्केलिंग किया, इसका स्केलिंग किया, दोनों को ऐड कर दिया, लेफ्ट लेफ्ट की तरफ ऐड हो गया, राइट राइट की तरफ ऐड हो गया, ये लेफ्ट है, ये रहा स्केल करके, ये लेफ्ट है, ये देखिए स्केल करके, इसका स्केल किया 2/3, ये रहा, इसका स्केल किया 2/3, ये रहा। चलो अब क्या हुआ, यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब आप लोगों को याद होगा कि अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूं, मैं चलो आपको करके दिखा देता हूं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर
प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 cos थीटा sin थीटा प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा sin थीटा। ये प्लस 2 sin थीटा, ये माइनस 2, प्लस 2 cos थीटा sin थीटा माइनस 2 cos थीटा कैंसिल हो गया, ये बच गया, ये गया cos स्क्वायर sin स्क्वायर कितने बचे भाई? 2, तो 2 cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा। चलो जी, अब इधर सब कुछ सेम है, गड़बड़ नहीं है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। इसको नीचे से उठा के इधर ले आओ, ये देखिए 2a⁻2/3 और ऊपर क्या बचेगा? m + n⁻2/3 प्लस m - n⁻2/3। वही तो चाहिए था। जब आप जो प्रूव करना है उसको ध्यान में रख के कर रहे हो तो 101% क्वेश्चन सॉल्व होएगा ही होएगा, पक्का। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसको 2-3 बार लिख के देखिएगा। बड़ा सिंपल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। If 10 sin raised to power 4 alpha plus 15 cos raised to power 4 alpha equals to 6, we have to find the value of 27 cosecant 6 alpha plus 8 secant 6 alpha. गिवन क्या है? वही बात वहीं से खड़ी होती है, जो गिवन है उसको लिख लिया। अब दिमाग में नहीं आता, ये मेरे को क्लियर है कि दिमाग में नहीं आता, स्टूडेंट्स के दिमाग में धीरे धीरे आएगा। हाँ, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि यार मैं इनकी वैल्यू तो तभी निकाल सकता हूं जब मेरे पास कॉसिकेंट की वैल्यू होगी एंड सीकेंट की वैल्यू होगी। अब कॉमन क्या है इनमें? ध्यान से समझिएगा, कॉमन क्या है? कॉमन है कॉसिकेंट की वैल्यू, मतलब कॉसिकेंट की वैल्यू अगर नहीं है पर कॉट की वैल्यू है तो कॉसिकेंट निकल आएगा, क्योंकि वो हम 3 आइडेंटिटीज हमारे पास थी, उनमें से एक वही है। और सीकेंट की वैल्यू अगर tan की वैल्यू है तो सीकेंट भी निकल आएगा, डन। कॉसिकेंट तब निकलेगा अगर कॉट है, ध्यान रखना, और सीकेंट तब निकलेगा tan है। कॉट एंड tan में कॉमन, सॉरी कॉट एंड tan में हाँ कॉमन tan है। इसका मतलब अगर मैं या कॉट निकाल लूं या tan निकाल लूं मेरा काम बन जाएगा। तो ये मैं दिमाग लगा रहा हूं सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह। हो सकता है इसको आप किसी और तरीके से भी कर लो, देयर आर सो मेनी वेज टू सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन। मैं एक तरीके से बता रहा हूं, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। तो हमने ये ले लिया भाई, जो गिवन है हमने लिख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूं। तो मैं 6 के साथ 1 का होल स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं, बिकॉज़ इसकी वैल्यू 1 होती है। ये थोड़ी मैनिपुलेशन है, क्योंकि उसका रीजन अभी बता रहा हूं। डिवाइड बोथ साइड्स बाय cos 4 अल्फा, तो यहां पे sin रेज़ टू पावर 4 अल्फा के नीचे cos रेज़ टू पावर 4 अल्फा आएगा, तो यहां tan रेज़ टू पावर 4 अल्फा, ये कैंसिल हो गया। यहां पे sin अपॉन ये कैंसिल हो गया, मेरे पास tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर बच जाएगा। उठा के सारा खोल के इधर ले आओ, ये इक्वेशन आपके पास बनेगी और यहां से tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 3/2 आपके पास आ जाएगी। मेरा काम बन गया। अब कोसिकेंट स्क्वायर 6 है, तो मैं इसको कोसिकेंट को लिख सकता हूं 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा होल क्यूब, बिकॉज़ मेरे पास आइडेंटिटीज हैं। अब आप कहेंगे सर ये कहां से आई? भाई 3 आइडेंटिटीज हैं, उसको याद रखना। सीकेंट स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर करके और होल क्यूब, बिकॉज़ 6 है। cot स्क्वायर की वैल्यू यहां देखो, tan स्क्वायर निकाल चुके हो, तो cot स्क्वायर कितना होगा? cot स्क्वायर अल्फा होगा 2/3। तो यहाँ cot स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 2/3, वहां tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 3/2। पुट करो, सॉल्व करो, फिनिश। 250 इज योर आंसर। अब गड़बड़ कहां करते हैं बच्चे? भाई यहां तक तो ठीक कर गए, यहां आंसर ही गलत निकाल दिया। आप हमेशा याद रखना कि जो इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो उसमें सबसे पहले आंसर चेक होगा। आंसर गलत होगा तो कई बार तो एग्जामिनर अंदर चेक करता ही नहीं है। तो इस चीज पे खास ध्यान दें
कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, विल मूव टू द नेक्स्ट वन। आज आप ऐसा कीजिए, मैं आपको एक वे बताता हूं, आज आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं ग्रुप में 15-20 क्वेश्चंस डालता हूं, मैं विद सॉल्यूशन डालूंगा। विद सॉल्यूशन इसलिए ताकि अगर आप 3 बार उसको अटेम्प्ट करने के बाद ना कर पाए तो आपने सॉल्यूशन देखना, अदरवाइज नहीं देखना। ये आप अपने आप के साथ प्योर होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप गड़बड़ करेंगे तो आगे आने वाले टाइम में ट्रिग्नोमेट्री में आपके साथ गड़बड़ होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं हो रहा, एक बार किया आपने प्रैक्टिस की, 2 बार किया नहीं हुआ, 3 बार किया नहीं हुआ, देन यू कैन कंसल्ट द सॉल्यूशन, अदरवाइज नहीं। ये बात हमेशा याद रखिए बेटे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगी तभी बात बनेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अगर आपका नहीं बढ़ेगा तो बात नहीं बनेगी। यही एक सिंगल तरीका है कि आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। तो आज के लिए आई थिंक सो इतना बहुत होगा, बेसिक है, इतना कीजिए। 10 के करीब क्वेश्चंस मैं आपको और डाल रहा हूं ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें, अच्छे से कंप्लीट कर सकें, और कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का CL2 के साथ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।